आज हम देखने वाले हैं टेंस एकदम जीरो लेवल से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको टेंस आज ऐसे समझाऊंगा एकदम हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आसानी से आप समझ सकें और आप ज़िंदगी में कभी भी इसे ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टेंस जो होते हैं मुख्य रूप से वो 3 तरह के होते हैं। क्या क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कितने होते हैं टेंस? 3 होते हैं। फिर इसके बाद में इनके 4 पार्ट होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस। ओके, टोटल कितने टेंस हो गए? 3। और 3 के पार्ट कितने होते हैं? टोटल 4। तो कितने हो जाएंगे टोटल मिला के टेंस हमारे? 12 टेंस। तो टोटल 12 टेंस जो है वो होते हैं। तो आज हम जो है यही देख रहे हैं। जैसे हमने देखा कि टेंस के 3 प्रकार हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर इसके बाद में इंडेफिनिट में अगर देखें तो तीनों के हो जाएंगे क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर अगर बात की जाए कॉन्टिन्यूस की तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो टोटल हो जाएंगे 12। तो इसमें से आज हम जो पहला हमारा टेंस है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या होता है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस है जो आने वाली आदतों, सामान्य क्रियाओं, सच्चाई या नियमित कार्यों को दर्शाता है। क्या क्या चीज़ें आती है इसमें? सामान्य क्रियाएं, ठीक है, आदत किसी की, सच्चाई और नियमित कार्य आते हैं। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है? देखिए, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। हिंदी के ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो क्या होता है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो डू और डज का हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, डू एंड डज। अब देखिए, आप आसानी से इसको समझ सकें इसलिए मैंने डू एंड डज को दोनों को अलग अलग कर लिया है। और एक ही स्ट्रक्चर के साथ पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आपके साथ प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसको क्या किया, डू एंड डज दो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर लिया। देखिए किस तरह से, एक साइड मैंने लिखा है डू और एक साइड मैंने लिखा है डज। अच्छा, डू की फैमिली के मेंबर कौन कौन है? आई, यू, दे, वी। ओके, जो डू है उसके साथ कौन रहेंगे? प्लूरल, आई, यू, दे, वी। और डज, डज के साथ में रहेगा कौन? ही, सी, नेम, इट। फिर इसके बाद में इनमें छोटे छोटे अंतर होते हैं। जैसे लाइक पहला अंतर क्या है कि इसमें जो है एस, एस, आई, एस नहीं लगता है। किस में नहीं लगता है? डू के साथ। मतलब आयु देवी या प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब में एस, एस, आई, एस नहीं लगता है। वहीं पर अगर ही, सी, नेम, इट हमारे साथ, डज में सिंगुलर है कोई भी चीज़, है ना, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो वहाँ पे वर्ब में एस, एस, आई, एस लगेगा। ये पहला डिफरेंट हो गया। दूसरा, जब नेगेटिव बनाया जाएगा तो हम यहाँ पे डू नोट का यूज़ करेंगे। कौन सा? डू नोट, है ना, आयु देवी या प्लूरल के साथ। और शॉर्ट में हम इसको डोंट भी बोल सकते हैं। वहीं पर अगर नेगेटिव की बात की जाए तो हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, या फिर हम इसको शॉर्ट में डजेंट बोल सकते हैं ना। सिंगुलर मतलब क्या? ही, सी, नेम, इट या कोई सिंगल नेम है तो। फिर इसके बाद में अगर हम इसका जो है इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हम डू का यूज़ करेंगे। और अगर बात की जाए ही, सी, नेम, इट का इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा तो डज का। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर अलग अलग लिखे हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब विद ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और इसके साथ एस, एस, आई, एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के बात क्या आ रही है कि आयु देवी जो यहाँ पे हमने देखा है, ये आयु देवी, इसके साथ में, है ना, एस, एस, आई, एस नहीं लगेगा मेन वर्ब में। ओके, लेकिन ही, सी, नेम, इट अगर हमारे पास में एज अ सब्जेक्ट आ रहा है तो वहाँ पर हम लोग जो हैं एस, एस, आई, एस लगाएंगे। और एस, एस, आई, एस कहाँ लगेगा? मेन वर्ब में। अब इसके भी 3 नियम होते हैं एस, एस, आई, एस के, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मेन वर्ब विद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या करेंगे हम? नेगेटिव में डू नॉट या डोंट शॉर्ट में लगा देंगे मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब नेगेटिव बनाया जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। और जैसे ही डज नॉट लगाएंगे जो हमारा मेन वर्ब है इसमें से जो एस, एस, आई, एस है ये हट जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें इंट्रोगेटिव की तो अगर हम आयु देवी प्लूरल का बना रहे हैं तो डू आगे आ जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब विद ऑब्जेक्ट। और अगर हम जो है बना रहे हैं डज का, मतलब कि ही, सी, नेम, इट का, तो यहाँ हमारा डज आगे आ जाएगा, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब विद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस लिए हैं। एक सेंटेंस है कि हम टीवी देखते हैं, दूसरा सेंटेंस है वह टीवी देखती है। ओके, तो हम टीवी देखते हैं, हम के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया सीधा वी, है ना। अब जो स्ट्रक्चर है हमारा ये वाला, ठीक है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा
ना, हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको हम फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सो हम कहा गया वी देखते हैं, देखने को हम बोलेंगे वॉच, और क्या देखते हैं, टीवी, तो टीवी। सो वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं। फिर वहीं हमारा दूसरा सेंटेंस है कि वह टीवी देखती है। अब देखिए यहाँ पे वह जो है, ओके, सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो वी था वो क्या था, प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब में एस ई एस आई एस नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब में एस ई एस या आई एस आएगा। अब एस ई एस आई एस के जो नियम है देखिए, मैं आपको यहाँ हल्का सा बता देता हूँ कि सी एच अगर आ रहा है तो सी एच में हम क्या करेंगे, बिना कुछ हटाए ई एस लगा देंगे। तो यही हमने यहाँ पे क्या कि सी वॉच टीवी तो हम लिख ही रहे हैं, तो हमने क्या किया, देखा कि लास्ट में क्या आ रहा है, सी एच, तो हमने क्या लगा दिया इसमें, ई एस। तो पूरा क्या हो गया, वॉचेस, सी वॉचेस टीवी, वह टीवी देखती है। फिर नेगेटिव की बात करें कि हम टीवी नहीं देखते हैं, तो वी डू नॉट वॉच टीवी या वी डोंट वॉच टीवी। वह टीवी नहीं देखती है, सी डज नॉट वॉच टीवी। और जैसे यहाँ पर डज नॉट लगा तो डज नॉट के बाद में वापस से जो वॉचेस था इसमें से ई एस हट गया, वर्ब में से एस एस आई एस हट जाएगा नेगेटिव में। सो वह टीवी देखती है, सी वॉचेस टीवी, वह टीवी नहीं देखती है, सी डज नॉट वॉच टीवी। फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, क्या हम टीवी देखते हैं, तो डू आगे आ जाएगा, डू वी वॉच टीवी। क्या वह टीवी देखती है, डज सी वॉच टीवी, है ना, इसमें भी जो है एस एस आई एस नहीं लगेगा। हम टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच टीवी। क्या हम टीवी देखते हैं, डू वी वॉच टीवी। वह टीवी देखती है, सी वॉचेस टीवी, वह टीवी नहीं देखती है, सी डज नॉट वॉच टीवी। क्या वह टीवी देखती है, डज सी वॉच टीवी। अब हम आगे बात करते हैं इसके नियम की। देखिए नियम जो है बड़े ही आसान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट कर्ता एक वचन ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाम होता है तो वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस जोड़ा जाता है। ठीक है, कब, जब सिंगुलर हो, जब एक वचन हो करता, हमारा ही, सी आ रहा है या कोई सिंगल नेम आ रहा है या इट आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्ब में, क्रिया में एस, ई एस या आई एस लगेगा। यह नियम केवल अफर्मेटिव वाक्य में लागू होता है, जैसे हमने अभी सेंटेंस में देखा कि अगर हमारा नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है सेंटेंस तो वहाँ पे एस, एस, आई एस नहीं लगेगा। फिर जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो तो वह में एस, एस, आई एस नहीं लगेगा, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब जो पहला नियम है काय का, आई एस का नियम, देखिए आई एस का नियम क्या कहता है कि जब किसी क्रिया के अंत में वाई आता है, क्या आता है, वाई आता है, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है ना, कॉन्सोनेंट मतलब क्या, व्यंजन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आता है तो वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं। क्या है कि जब किसी वर्ब में लास्ट में वाई आता है, क्या आता है, वाई, क्या आ रहा है, वाई, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा करके आई एस लगा देंगे। देखिए आप उदाहरण में कि सी आर वाई, क्राई आ रहा है ना, तो वाई आ रहा है लास्ट में, वाई के पहले आ रहा है आर, आर क्या हो गया आपका, कॉन्सोनेंट। ओके, तो कॉन्सोनेंट है तो हमने क्या किया, वाई को हटाया और आई ई एस लगा दिया, तो क्या हो गया, क्राइस। इसी तरह से ट्राई का हो जाएगा ट्राइस, फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज, स्टडी का हो जाएगा स्टडीज, और कैरी का हो जाएगा कैरिस। तो ये मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, पहला नियम क्या कहता है कि जब किसी क्रिया के अंत में वाई आता है, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटा करके आई एस लगा दिया जाएगा। जैसे देखो फ्लाई को देखो ठीक से, फ्लाई एफ एल वाई आ रहा है, लास्ट में आ रहा है वाई, वाई के पहले एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे, आई एस लगा देंगे। वहीं पर यदि लास्ट में वाई आता है और वाई के पहले कोई ओवेल आता है तो बिना कुछ हटाए सिर्फ एस लगा दिया जाता है। ओके, इसी में वाई के नियम में एक और क्या है कि अगर हमने देखा कॉन्सोनेंट आए तो क्या करें, ओवेल आए तो क्या करेंगे, बिना कुछ हटाए सिर्फ एस लगा देंगे। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्रे, तो प्रे का हो जाएगा प्रेस, बिना कुछ हटाए हमने क्या लगा दिया, लास्ट में एस लगा दिया। तो ये वाई के नियम में आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरा नियम है हमारा क्या, दूसरा नियम है हमारा ई एस का नियम। ई एस का नियम क्या कहता है कि यदि किसी क्रिया में लास्ट में सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस या जेड आता है तो बिना कुछ हटाए ई एस लगाते हैं। क्या क्या वर्ड आने चाहिए, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस और जेड। अगर ये वर्ड आ रहे हैं किसी भी वर्ब में लास्ट में, और सेंटेंस कैसे शुरू होना चाहिए, ही, सी, नेम, इट से सिंगुलर होना चाहिए सब्जेक्ट, तो ही लगेगा भाई साहब। ओके, उदाहरण के लिए हमने यहाँ देखा गो, तो गो का क्या हो जाएगा, गोज, डू, डज हो जाएगा, फिक्स, फिक्सेस, वास, वासेस, कैच, कैचेस। ओके, एंड बज, बजेस। तो इस तरह से नियम काम करेगा, ये वर्ड आने चाहिए सी एच, एस एच, ओ, एक्स, एस, डबल एस, जेड, तो ही नियम काम करेगा। अगला है ना, पहला नियम हमने देख लिया, दूसरा नियम भी हमने देख लिया। अब तीसरा नियम क्या कहता है कि जब वर्ब का अंत सामान्य अक्षर पर हो, उसमें कोई विशेष ध्वनि ना हो। मतलब क्या,
कि वाई भी ना हो, सी एच एस एच ओ एक्स डबल एस जेड भी ना हो। 7 चीज़ें हैं कुल मिला के कि लास्ट में वाई देख लो आ रहा है क्या, हाँ वाई आ रहा है। तो वाई की कंडीशन क्या आ रहा है, पहले इसके कॉन्सोनेंट है कि ओवेल है उसके अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद में क्या आ रहा है, क्या सी एच आ रहा है, क्या एस एच आ रहा है, क्या सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, ओ आ रहा है, क्या एक्स आ रहा है, क्या डबल एस आ रहा है, क्या जेड आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है तो क्या लगा दो, ई एस लगा दो। और ना ये दोनों नियम लागू नहीं हो रहे, ना तो वाई का कुछ आ रहा है ना इसमें से आ रहा है, तो क्या करेंगे बिना कुछ हटाए सिर्फ एस लगा देंगे। जस्ट लाइक रन, तो रन का हो जाएगा रन्स, कुक कुक्स, ईट ईट्स, रीड रीड्स। तो इस तरह से नियम काम करते हैं। तो नियम को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बना सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन उठते हैं कहीं ना कहीं तो यहीं से उठते हैं। तो इसको ध्यान से नियम को लिख लें, बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपको ध्यान में रहे। और इन चीज़ों को आप जो लाइन लिखी हुई है कि जब किसी क्रिया के अंत में वाई आएगा, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आएगा, तो इसको आप लर्न कर लें तीनों नियम को। उससे क्या होगा कि आसानी से आप टेंस बनाना सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं। एक सेंटेंस है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो क्या आ गया, आई टीच इंग्लिश, है ना। यहाँ पे इसको इंग्लिश कर लीजिएगा, ENGLISH इंग्लिश, है ना, मिस्टेक हो गया है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है तो सी टीचेस इंग्लिश। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या वर्ड है हमारा, टीच, TEACH, क्या है, टीच। तो टीच है तो यहाँ पे क्या रहा लास्ट में CH, तो हमने क्या किया कि इसमें क्या लगा दिया, ES। तो यहाँ पे यही हो रहा है, इसी टीचेस इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती है तो सी डजंट टीच इंग्लिश। क्या हुआ यहाँ पे, डजंट लगा, क्योंकि ही सिनेमिट है, ही सिनेमिट अगर रहेगा, सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट, तो डज नॉट या डजंट लगेगा। और अगर आयु देवी होगा तो डोंट या डू नॉट लगेगा, है ना। शॉर्ट में हम उसको डोंट बोल सकते हैं, इधर शॉर्ट में हम इसको डजंट बोल सकते हैं। सो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है, सी टीचेस इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती है, सी डजंट टीच इंग्लिश। और जैसे ही डजंट लगा, टीचेस में से ACSIS जो भी है वो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी डजंट टीच इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, डू आई टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, डज सी टीच इंग्लिश। ओके, यहाँ पर हमने जो है 5 सेंटेंस लिए हुए हैं, और पांचों के हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों बना करके देखते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस हमारा है कि वह स्कूल जाती है, ठीक है, वह स्कूल जाती है, तो क्या हो गया, सी गोज टू स्कूल, है ना। इसमें गो ओ आया, GO आया, तो हमने क्या किया, ES लगा दिया, नियम के अकॉर्डिंग ओ आ रहा है तो ES, तो सी गोज टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाती है, डज सी गो टू स्कूल। वह रोता है, तो हो गया आपका ही क्राइज। वह नहीं रोता है तो ही डज नॉट क्राई। क्या वह रोता है, डज ही क्राई। वह खाना बनाती है, सी कुक्स फूड, वह खाना नहीं बनाती है, सी डज नॉट कुक फूड। क्या वह खाना बनाती है, डज सी कुक फूड। वह टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी, वह टीवी नहीं देखता है तो ही डज नॉट वॉच टीवी। क्या वह टीवी देखता है, डज ही वॉच टीवी। वह मुझसे बात करता है, सो ही टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात नहीं करता है, ही डज नॉट टॉक टू मी। क्या वह मुझसे बात करता है, डज ही टॉक टू मी। तो क्या हमने देखा कि ये सभी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट वाले हैं, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी वर्ब है इसमें S, ES या IS लग रहा है, और लगने के बाद में क्या हो रहा है कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो वहाँ पे डज नॉट लग रहा है, और डज नॉट लगने के बाद में ACS IS हम हटा दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको लर्न करना है या ध्यान में रखना है, जिससे टेंस को समझना आसान हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सिग्नल वर्ड से दिए हैं जिससे हम इस टेंस को पहचान सकते हैं। जैसे हर दिन, वह हर दिन मंदिर जाता है। हमेशा, वह हमेशा झूठ बोलता है। कभी नहीं, ओके, वो टाइम पर कभी नहीं आता है। अक्सर, कभी कभी, प्रतिदिन। तो ये वर्ड्स जो हैं ये क्या होते हैं, इस टेंस की पहचान होते हैं, कि ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगर ये मिलते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर है कि वह स्कूल जाता है, वह MBA करती है। क्या वे गिटार बजाते हैं। क्या वह गाना गाती है। वे पतंग उड़ाते हैं। क्या वह क्रिकेट खेलता है। वो रोज़ अखबार पढ़ती है। क्या वह टीवी देखती है। हम टीवी नहीं देखते हैं। और क्या वह अंग्रेज़ी बोलती है। यहाँ पे टोटल 10 सेंटेंस है। ये 10 सेंटेंस को आपको जो भी इनका दिया हुआ है, अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, ये आपको बनाना है। और जो सेंटेंस अफर्मेटिव में आपको दिख रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दोनों बना सकते हैं। अगर आपने 10 के 10 सेंटेंस सही बना लिए, मतलब कि आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ चुके हैं, फिर आप कभी लाइफ में गलती नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं
कि अगर आप चाहें तो इसका डेली रूटीन भी बना सकते हैं, एक आई के साथ और एक ही या सी के साथ। इससे क्या होगा कि हमें अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। आई के साथ क्या कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, फिर मैं ब्रश करता हूँ, देन आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं चाय लेता हूँ, देन आई टेक टी। तो इस तरह से आप रात के सोने तक अपना डेली रूटीन बना सकते हैं। वहीं पर एक आप ही या सी के साथ बना सकते हैं, जैसे वह 6 बजे उठता है तो क्या हो जाएगा, ही गेट्स अप एट 6 इन द मॉर्निंग, फिर वह ब्रश करता है, देन ही ब्रशेस हिज टीथ, फिर वो चाय लेता है, देन ही टेक्स टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ही वाले में हम क्या कर रहे हैं, एस सी एस आई एस लगा रहे हैं। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के सेंटेंस को कैसे बोला जाए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं चाहता हूं कि ये सीरीज़ इसी तरह से कंटिन्यू हो। इसके बाद में हम लोग जो है एक्टिव पैसिव और फिर जो है हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी देखने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग रॉयल गुरुकुल RGDS with दीपक सर। थैंक यू सो मच।